तो क्या हाल चाल भाई लोग। आज है 5 सितंबर 2025 और विवेक अग्निहोत्री भाई साहब एक ऐसा डायरेक्टर, इसकी मूवी जब भी आती है तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, क्योंकि ये सच्चाई भी मूवी बनाता है बंदा। क्योंकि जो ट्रुथ होता है ये बंदा उन चीजों को ला करके आपके सामने सीधा सीधा परोस देता है। फाइल्स ट्रियोलॉजी की ये इनकी तीसरी फिल्म है। 2019 में आई थी इनकी ताशकंद फाइल, 2022 में आई थी द कश्मीर फाइल और आज यानी कि 2025 में 5 सितंबर को आई है द बंगाल फाइल्स। आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा बताने की जरूरत है कि ये मूवी किस बारे में है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दे रहा हूँ कि बेसिकली ये है पश्चिम बंगाल के बारे में। 1946 16 अगस्त सीधा सीधा एक्शन डे के रूप में दिखाया गया है इसको। नोआखाली रियॉट्स, कलकत्ता किलिंग्स और एक्शन डे के रूप में इसको जाना जाता है। फिल्म की लंबाई की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है तकरीबन 3 घंटे 20 मिनट। तो अच्छी खासी लंबी फिल्म है, मतलब पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी मूवी हो सकती है ये। बात इसमें सीधी सी दिखाई गई है कि जब हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे कि कौन सा देश कहाँ रहेगा, पाकिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा। मुस्लिम अड़े हुए थे कि पाकिस्तान बनेगा, हिंदू चाह रहे थे कि ना बने। महात्मा गांधी और जिन्ना की स्टोरी भी इसमें दिखाई गई है खुल करके। और जब जिन्ना को लगा कि बात करके काम नहीं चलेगा तो उसने रखा एथिक्स को एक किनारे, जो भी चीजें इसने लागू करी मुस्लिम्स के लिए एक 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 फतवा जारी कर दिया, जैसे कि बोला जाता है। सीधा सीधा देख सकते हैं कि इस पेज में क्या क्या लिखा हुआ है। 2-3 लाइनें पढ़ के बता दे रहा हूँ। हिंदुओं की जितनी भी टेम्पल्स हैं उनके डिस्ट्रॉय होना चाहिए। हिंदू बहन बेटियों का करके कैसे भी करके उनको कन्वर्ट करिए, हिंदुओं के कल्चर्स को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ये मेरे शब्द नहीं है, आप इसको पॉज करके 1080 पिक्सल में इसको पढ़ सकते हैं। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी मैंने बहुत सारी फोटोज भी लगा दी कि उस दिन हुआ क्या था भाई। एक्शन डे था वो या फिर भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा काला दिन था वो। छोड़ो इन सभी बातों को, लौटते हैं अपनी कहानी की स्टोरी की और भाई लोग। जो मूवी में दिखाया जाने वाला है, मूवी चलती है 2 पैरेलल स्पेस में। इसमें पहले नंबर पर है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की जांच जो एक गायब व्यक्ति के केस में भ्रष्टाचार की परतों को खोलता है, और ये परत दर परत प्याज की जैसे खुलती चली जाती है कि उस दिन हुआ क्या था भाई। मतलब एकदम आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाया गया इसमें। और दूसरा नंबर भाई सीधा सीधा उस धागे को, उस भाग को दर्शाता है, उस यादगार हिंसा और विभाजन के समय को दर्शाता है जो बांग्लादेश और भारत की दिशा को तय करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। बात करें अगर इसमें एक्टर्स की तो इसमें आपको दिखाई देने वाले हैं दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लव जोशी, शाश्वता चैटर्जी, सौरव दास, नामसी चक्रवर्ती और भी बहुत सारे कलाकार हैं भाई जो कि बहुत ही अंडररेटेड हैं। लेकिन नंबर 1 में मैं इसमें रखूंगा भाई विवेक अग्निहोत्री को। भाई साहब हेड्स ऑफ कि आप ऐसी कंटेंट लेकर के आते हैं इंडिया के लिए, उसका आईना दिखाने के लिए। एक्टिंग के मामले में इस मूवी के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ एक बंदे का नाम लेना चाहूंगा, अनुपम खेर। द अनुपम खेर भाई साहब, बंदा जैसे जैसे इसकी एज ऊपर जा रही है ना, ये बंदा मतलब एक्टिंग से ऊपर जा चुका है। मतलब इसको आप खड़ा कर दो, ये कुछ नहीं बोलेगा फिर भी एक्टिंग करेगा। ये ऐसा बंदा है भाई। अब इस मूवी को लेकर के फिलहाल बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। कलकत्ता में इसके ट्रेलर को भी लॉन्च होने नहीं दिया गया। मतलब सोचिए आप कि मतलब तानाशाही सरकार किस तरह से काम कर रही है वहां पे। और विवाद ने यहाँ तक तूल पकड़ लिया है कि गोपाल पट्टा के पोते ने, गोपाल पट्टा मतलब उस समय वो थे 1946 के दौरान, उनके पोते ने सीधा सीधा आरोप लगाया है, न्यायालय में जाके केस ठोक दिया है विवेक अग्निहोत्री के ऊपर और इनके मेकर्स के ऊपर कि भाई इनको सीधा सीधा मुस्लिम हेटर बूचर के रूप में दिखाया गया है। और उनका ऐसा मानना है कि उनके पूर्वज मुस्लिम परिवारों की रक्षा करते थे। तो भाई क्या सच है क्या झूठ, वो तो किसी को फिलहाल पता नहीं है इस बारे में, इस जो गोपाल पट्टा के पोते ने जो किया है। अब फिलहाल तो इसके लिए FIR दर्ज हो गई है। देखो भाई बड़ी मूवी है, तगड़ी मूवी है, तो फिलहाल तो ये मूवी OTT पे अभी तो नहीं आने वाली। हाँ अक्टूबर में ये मूवी चाहे आ जाए, अक्टूबर या नवंबर में, 1 महीने तक तो ये नहीं आने वाली, 2-3-4 हफ्ते तक। और ये मूवी अगर आएगी तो G5 पे आएगी ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे अफवाह वगैरह है। मतलब G5 नाम याद रख लो। तो देखो भाई द बंगाल फाइल्स उन लोगों के लिए है जिसको ऐतिहासिक चीजें देखना पसंद है, जिनको उनकी हिस्ट्री के बारे में जानना पसंद है, जो सच में भारतीय इतिहास के उन पन्नों को देखना चाहते हैं जिनको अक्सर अनदेखा किया जाता है या छिपाया जाता है। मेरी ओर से इस मूवी को 5 में से 4 नंबर भाई। मूवी की लेंथ अगर थोड़ी छोटी होती, मतलब 2:40 या 2:50 भी, तो भाई मैं इस मूवी को पूरे के पूरे 5 में से 5 नंबर देता। तो मैं आपसे बस इतना सा बोलूंगा कि जाइए इस मूवी को देखिए और भारत की सच्चाई को जानिए कि उस दिन हुआ क्या था। बाकी मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।